last topic is leaf modifications. The main function of the leaf is photosynthesis. Then in the leaf are present minute pores called stomata. Through that there is exchange of gases takes place. Transpiration also occurs. So all these things are to be taken in a normal way, that is normal functions of the leaves. But today surprisingly we shall be taking some of the leaf modifications. That is, in certain plants there are present certain modified leaves which perform certain special functions. तो आपको दो डायग्राम दी गई हैं. One diagram is of Lathyrus aphaca. First diagram, Lathyrus aphaca में पूरे का पूरा लीफ, this is a weak stem. It needs support. So for mechanical function, for support function, the whole of the leaf which arises at a node, that gets changed into tendril, and this is whole leaf tendril. सर क्या बात कर दिया आपने. तो जब लीफ टेंडल में बदल जाएगी तो भोजन कौन बनाएगा? Who will make the food for the plant? तो लीफ के बेस पे जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो कहते हैं हम है ना, वो मॉडिफाई हो जाते हैं और ग्रीन हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं और फूड बनाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड लीफी स्टिप्यूल्स. आप देखिए नेचर के अंदर प्लांट वीक है, उसको क्लाइंब करना है सपोर्ट के ऊपर, तो जो लीफ है वो टेंडल में मॉडिफाई हो गई और भोजन बनाने के लिए स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो गए. आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? कितनी बढ़िया एग्जांपल है. नेचर से हम सीखते हैं कि हमें अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है. नेक्स्ट आता है पाइसम सटाइम, दैट इज एडिबल पी. एडिबल पी के अंदर हम देखेंगे कि जो ऊपर वाली लीफलेट्स है वो टेंड्रिल में बदल गई. उसके बाद आपको बताएंगे एग्जांपल ग्लोरियोसा. बड़ा सुंदर नाम वहां से पड़ा है, ग्लोरियोसा. Once upon a time I happened to see gloriosa growing very luxuriant manner, and I found that its tips, they were modified into tendrils. Not a very common plant, leaf tip tendril. Then there is another example for you. This is Smilex. Smilex के बेस पे दो स्टिप्यूल्स होते हैं और वो टेंड्रिल में बदल जाते हैं. Smilex is a monogot, and we took that monogots have parallel venation. It is an exception that it is having reticulate type of venation. Exceptions are always there when you will learn. And modification is for protection. कैक्टस के अंदर हमने स्टडी किया था कि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. वहां ये पॉइंट फोकस किया गया था कि टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने के लिए कैक्टस में लीव्स रिड्यूस हो गई और स्टेम ने ग्रीन फंक्शन ले लिया फोटोसिंथेसिस का. हमारे लिए एक और पॉइंट बन गया कि जो ये स्पाइन्स हैं
ये प्लांट को प्रोटेक्शन भी देते हैं। सो हमारा हेडिंग बन जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ फॉर प्रोटेक्शन। आप यदि प्रैक्टिकल मैनुअल देखेंगे तो वहां पर आपको ये कैक्टस में हेडिंग मिलेगा, लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन। सो इस चैप्टर को, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को, अपने प्रैक्टिकल एंगल से स्टडी करना है। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेनी, प्रैक्टिकल मैनुअल में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या होगा कि एग्जाम में आपको कुछ एग्जाम्पल्स डाल देंगे, वो पूछेंगे कि इनमें से कितनी लीफ की मॉडिफिकेशन है, कितनी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, किसमें फाइलॉड होता है, किसमें फिलोक्लैड होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए according to my experience, please don't go after so many of the detailed examples given in the earlier books. Please try to focus as per the syllabus prescribed by NCERT and the practical manual. For protection, you must learn at least 2 examples. One is of cactus, these leaf spines. यदि आप नीट के पेपर उठा के देखो, वहां पर भी आपको दिया हुआ है स्पाइन का क्वेश्चन, सीधा ही पूछ लेता है कि लीफ स्पाइन्स आर प्रेजेंट इन एग्जांपल भंचिया और कैक्टस। छोटी छोटी चीजें हैं, आपने लर्न करनी है। दैट इज सेकंड एग्जांपल इज आर्गीमोन मैक्सिकाना, दैट इज जंगली पोस्ट, उसके मार्जिन्स भी स्पाइनी होते हैं। तो अब हम चलेंगे थर्ड मॉडिफिकेशन, थर्ड फंक्शन, मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शन, दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन। और जब ये हमें लीफ फॉर रिप्रोडक्शन का पॉइंट आता है तो बच्चों के माइंड में ब्रायोफिल्म आ जाता है, ब्रायोफिल्म 10th की सिलेबस में पर्टिकुलरली। और कोई भी बच्चा मेरे पास आता है 10th से 11th में, स्विच ऑन करता है तो उसे पूछता हूँ कि भाई ब्रायोफिल्म पढ़ा है, उसमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? बच्चा बताता है कि नॉचिस में, कई बार बर्ड बोल देगा, नो, नॉचिस में एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं जहां से नए प्लांट राइज करते हैं। सो हियर वी से लीफ इज मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू इज ब्रायोफिल्म। उसके बाद हम और एग्जांपल लेंगे लीफ मॉडिफिकेशन की, दैट इज टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मेनली लेमिना में से होती है। लेमिना कई बार प्लांट्स छोटी छोटी सेगमेंट्स में काट लेते हैं, छोटी सेगमेंट्स में काट लिया, फिर काट लिया, जैसे कि हमारा अकेशिया अरेबिका कॉमन किकर है। लेकिन हमारे पास एक वंडरफुल प्लांट है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ने तो कमाल कर दी, क्या टोटल लेमिना को खलास कर दिया, दैट इज रिड्यूस कर दिया। अरे भाई फूड कौन बनाएगा? दैट इज पीटियोल, नीचे पीटियोल है, पीटियोल बिकम्स एक्सपेंडेड, दैट इज कॉल्ड फाइलॉड। अब फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बिटवीन फाइलॉड एंड फिलोक्लैड। फिलोक्लैड इज ए ग्रीन मॉडिफाइड मैनी इंटरनोडेड स्टेम एंड फाइलॉड इज ए मॉडिफाइड पिटियोल। सो अब ये फाइलॉड क्यों रिड्यूस करेगा ट्रांसपिरेशन को? इट इज वर्टिकली प्लेस्ड एंड इट हैव फ्यूअर स्टोमेटा। नेक्स्ट is leaves are modified for storage of food, and the best example for that is onion. Onion हर वक्त डिमांड में रहता है, लेकिन क्यों डिमांड में रहता है? क्योंकि इसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उनके बेसिस जो होते हैं ये वाले, these are called as fleshy scales.
ये खाने के काम आती हैं, दे स्टोर फूड। और ये एग्जामिनेशन एंगल में है और ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है। उसके बाद हम करेंगे सर्टेन लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड दीज हेडिंग हमारा हो जाएगा फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर एग्जांपल्स कि लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। सबसे पहले एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वर्ट। लीफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स and some of these segments are modified into bladders. These bladders, they have well developed mechanism to trap the insects. Trap valve is there, small bristles are there, sensitivity के develop करने के लिए। तो वाटर फ्री छोटी छोटी पानी में जब आती हैं, ट्रैप वाल्व एक्शन में आता है, बंद कर लिया जाता है और अंदर आगे कौन, वाटर फ्लीज। इंटरनल सरफेस के ऊपर क्या है, ग्लैंड्स। ग्लैंड क्या होता है, जो सीक्रीट करे। सो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे, ये सीक्रीशन कर लेंगे और इंसेक्ट की बॉडी को तैश तैश कर देंगे और उसमें से एब्जॉर्ब करके फिर वेल्व खुल जाएगा। सो दिस इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसकी सेकेंड एग्जांपल आती है पिचर प्लांट। असम के अंदर खासी हिल्स में जाएंगे, एंडेंजर्ड प्लांट है, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी आपने। इसके अंदर जो लीफ का बेस है वो फ्लैटन हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस और उसकी पीटियोल टेंड्रिल का काम करती है टू हेल्प इट क्लाइंब अप, क्योंकि ये वीक प्लांट है। और इसकी लेमिना जो है दैट इज मॉडिफाइड इनटू पिचर और leaf tip is modified into lid. At the tip are present nectar secreting glands. Insect gets attracted, just sits, and the lid is closed, shut down. अंदर क्या है, इसके अंदर glands, fluid, watery fluid, digestive secretions है उसके अंदर, वो इंसेक्ट की बॉडी को हजम कर लेती हैं और प्लांट जो है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। सो पिचर प्लांट इज वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसके बाद आएगा डायोनिया। डायोनिया तो और भी इंटरेस्टिंग है। कैसे, इसके अंदर जो लीफ का मार्जिन होता है उसके अंदर स्पाइन्स होते हैं और ये ऐसे बाइलोब्ड एंड हिंग्ड होती हैं, ऐसे इसके स्पाइन होते हैं। जब भी इंसेक्ट आएगा तो ये क्या करेंगे, उसको ऐसे एंट्रैप कर लेंगे, ऐसे एंट्रैप कर लेंगे। अगली मॉडिफिकेशन है लीव्स आर मॉडिफाइड फ्लोरल ऑर्गन्स। आप देखेंगे, यू आर फाइंडिंग ओवर हियर दैट दिस इज ए लीफ। इन द एक्सिल ऑफ द लीफ देयर वाज ए बड। दिस बड हैज डेवलप्ड इनटू ए फ्लावर। This has developed into a flower. It means this flower is a modified shoot. अब shoot जो है that bears the leaves also. Where are the leaves? These green leaves. Whorl of green leaves. This is whorl of sepals. Then these are petals. These are modified leaves. And then these are, मैंने इनको रिमूव कर दिया। आप देखेंगे कि these are, ये वाले they are the stamens और सेंटर में है pistil. These are modified leaves. Particularly we will talk about the stamen. Stamen has filament and anther, and in the anther are produced microspores. So we will give a terminology to it, that is stamen is microsporophyll. थोड़ा मुश्किल लगता होगा आपको, लेकिन थोड़ा लर्न करना है इसको, क्यों इसको स्टेमन को हम मॉडिफाइड लीफ बोलते हैं।
और इसका नाम रखा माइक्रोस्पोरोफिल। इसी तरह से जो कार्पल होता है, कार्पल ग्रुप ऑफ कार्पल्स, दैट इज पिस्टल हम बोलते हैं कई बार, तो आप एक यूनिट बोलो कार्पल। कार्पल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर टाइनी बॉडीज जानते हैं, यस, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। सो कार्पल को हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। सो सेपल्स, पेटल्स, stamens, carpels, they are modified leaves and their function is to help in reproduction. Sepals and petals do not help directly, they are non-essential, and the stamens and the carpels, they are the male and the female organs respectively, so they are the essential parts. इसके साथ डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ खत्म हो गई हैं। एक और छोटा सा पॉइंट है, वो भी आपने रेफरेंस के तौर पे करना है, दैट इज कई बार प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि दो तरह की पत्तियां होती हैं, रेडुनकुलस है, कोरिएंडर है। तो मैं भी कई बार देखता हूं कि कोरिएंडर के अंदर जो सबसे पहले पत्तियां आती हैं वो और तरह की होती हैं, बाद में पत्तियां और तरह की होती हैं। सो डेवलपमेंट के अनुसार पत्तियां डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वाटर कप के अंदर, जिसको रेडुनकुलस इक्विटिलिस बोलते हैं, वातावरण के अनुसार पानी में जो पोर्शन डूबा हुआ है उसके अंदर पत्तियां सेगमेंटेड होंगी। ऊपर जो उठा हुआ है पार्ट ऐसे, उसके ऊपर नए पत्ते आएंगे, वो थोड़ा चौड़े होंगे, हम बोलते हैं हेट्रोफिली। इसके साथ हमारा ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का थर्ड पार्ट जो है वो ओवर होता है। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट ले जाएंगे। सो आप इतनी देर में क्या कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए और ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन टिपिकल एग्जांपल्स